गाइस आई लाइन टॉप 20 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो में बने रहेगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों एक करंट अफेयर से आज 20 को 20 क्वेश्चन होने वाली है, वीडियो में बने रहे। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। कहता 2025 में G20 समूह की अध्यक्षता कौन सा देश कर रहा है, बताना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका कर रहा है, राइट आंसर हो जाएगा आपका, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी G20 की अध्यक्षता 2025 में दक्षिण अफ्रीका को मिला है, याद रखिएगा। दूसरा नंबर दोस्तों क्वेश्चन कहता है कि भारत की जनगणना कराने की अगली प्रस्तावित तिथि कौन सी है, बताइए दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, भारत की जो जनगणना कराने की अगली प्रस्तावित तिथि है वो 2025 में है, याद रखिएगा। लेकिन अभी तक हो नहीं पाया है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर दोस्तों क्वेश्चन कहता है कि गगनयान मिशन किस संस्था से संबंधित है, बताना है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का। तो देखिए दोस्तों, गगनयान मिशन जो है ये इसरो से संबंधित है, याद रखिएगा, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में भी पूछा भी जा चुका है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है, ठीक है। तो दोस्तों यह उत्तराखंड ने लागू किया है, याद रखिएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, उत्तराखंड। अगला दोस्तों, डिजी लॉकर किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। देखिए बहुत डिजी लॉकर की बहुत महत्वपूर्ण आपको मिल रहा है, डिजी लॉकर किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है आपको याद रखना चाहिए दोस्तों। तो इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय के अंतर्गत आता है, याद रखिएगा। डिजी लॉकर बहुत ही हमारे फाइल को रखने के लिए सुरक्षित होता है, इसका उपयोग हर विद्यार्थी को करना चाहिए डिजी लॉकर का। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर दोस्तों क्वेश्चन कहता है कि 2025 में ब्रिक्स समूह में कुल कितने सदस्य देश थे। तो देखिए दोस्तों, ब्रिक्स में कुल कितने सदस्य देश हैं 2025 तक, वो आपको पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 6 में। तो बताना दोस्तों, अभी तक 11 देश जुड़ चुके हैं ब्रिक्स में, याद रखिएगा। यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है दोस्तों 7 नंबर आपका क्वेश्चन कि डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट किस वर्ष लागू हुआ, आपको बताना है। देखिए दोस्तों, यह 2023 में लागू हुआ था, याद रखिएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर दोस्तों है 2008 नंबर क्वेश्चन कि 2025 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश कौन है। देखिए दोस्तों, 2025 में भारत का सबसे बड़ा जो व्यापारिक साझेदार देश है वह याद रखिएगा अमेरिका है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आदित्य L1 मिशन किसके अध्ययन के लिए है। देखिए दोस्तों, आदित्य L1 मिशन जो है यह दोस्तों सूर्य के अध्ययन के लिए, याद रखिएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट कि भारत ने नेट जीरो इमिशन का लक्ष्य किस वर्ष के लिए रखा है। देखिए दोस्तों, यह आपका 2070 के लिए रखा है, याद रखिएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों कि नई शिक्षा नीति 2020 का मुख्य फोकस किस पर है, तो याद रखिएगा यह कौशल आधारित शिक्षा पर है। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों, भारत का पहला बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट किन 2 शहरों के बीच चलने की संभावना है। तो याद रखिएगा दोस्तों, भारत जो पहला बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट है यह मुंबई से अहमदाबाद के बीच चलने की प्रस्तावित है, याद रखिएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 है कि PM विश्वकर्मा योजना किससे संबंधित है।
देखिए दोस्तों, पीएम विश्वकर्मा जो योजना है ये आपको याद रखिएगा कारीगर एवं शिल्पकार से संबंधित होने वाली है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं कि 2025 में भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त जिसको सीईसी के नाम से जाना जाता है, कौन है दोस्तों? मुख्य चुनाव आयुक्त किसको 2025 में चुना गया है, बताना है आपको। तो याद रखिएगा दोस्तों, ज्ञानेश कुमार हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर दोस्तों क्वेश्चन कहता है आपका कि CPO 28 जलवायु सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? तो देखिए दोस्तों, CPO जो 28 जलवायु सम्मेलन है ये आपका दुबई में हुआ था, याद रखिएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर दोस्तों क्वेश्चन कहता है आपका कि भारत का पहला सेमीकंडक्टर फैब प्लांट किस राज्य में बन रहा है, बताना है आपको। तो याद रखिएगा दोस्तों, यह गुजरात में बन रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मेक इन इंडिया अभियान की शुरुआत जो हुआ था किस वर्ष हुआ था, आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों, मेक इन जो इंडिया का अभियान की शुरुआत हुआ था वह 2014 में हुआ था, याद रखिएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, भारत की मौद्रिक नीति कौन तय करता है? तो याद रखिएगा, जो भारत की मौद्रिक नीति है जो दोस्तों, यह आपको तय करने वाला विभाग जो होता है आपका वह होता है RBI का, याद रखिएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत का राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा कि 23 अगस्त को अंतरिक्ष दिवस मनाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका है कि वन नेशन वन इलेक्शन समिति के अध्यक्ष कौन है? तो याद रखिएगा दोस्तों, वन नेशन वन इलेक्शन समिति के अध्यक्ष रामनाथ कोविंद जी हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।